बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूंगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। जब आप अब्दुल कलाम साहब की बात करते हैं तो क्या होता है, अब्दुल कलाम साहब क्यों इतने पॉपुलर हैं? क्योंकि वो इस स्टूडियो जितने बड़े कमरे में रहे अपनी ज़िंदगी में, न अपने लिए कपड़े खरीदे, न घड़ियाँ खरीदी, न ज़बरदस्त कुछ चीज़ें खरीदी। मिसाइल मैन बने, ज़िंदगी भर एक ही मिशन रहा कि भैया सैटेलाइट बनानी है, भारत का नाम बहुत जगह पहुंचाना है, इसरो को नंबर 1 बनाना है दुनिया में। राष्ट्रपति बन गए और राष्ट्रपति बनने के बाद भी मैं उनका वाकया सुन रहा था कि एक व्यक्ति हमारे नोन में हैं, सुरेश जी गुप्ता साहब, वो कह रहे थे कि हम लोग कुछ बच्चे, हम लोग कहीं गए थे, हमें पूरे विश्व में किसी जगह से कुछ बुलावा आया था कि सोलर एक्लिप्स वगैरह देखने के लिए, और वहाँ से इंडिया आते ही अब्दुल कलाम साहब ने हमें बुलाया अपने राष्ट्रपति भवन में। एंड हमारे साथ 100 बच्चे थे। बोलते हैं कि उनके ट्रांसलेटर्स और उनके जो भी टीम मेंबर्स थे अब्दुल कलाम साहब के, तो वो अब्दुल कलाम साहब को बच्चों से दूर रख रहे थे और वो कह रहे थे कि भाई अब अब्दुल कलाम साहब ने कहा तुम सब चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ, बच्चों से मुझे बात करनी है। अब ये जो है ना, ये गिविंग पावर है। आज उस इंसान ने भारत को दिया, तो भारत उनके जाने के बावजूद भी आज उनको सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन उदाहरण दे रहा हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी, बट उदाहरण के रूप में लीजिएगा इसको वो पॉलिटिक्स का मुद्दा मत बना दीजिएगा जो भी लोग देख रहे हैं। मनमोहन सिंह जी ने 10 साल भारत को दिए एज ए प्रधानमंत्री, लेकिन मैंने अफसोस है मुझे कि किसी भी मंच से अब्दुल कलाम साहब के एग्जाम्पल मैंने बहुत सुने, लेकिन मनमोहन सिंह जी के नहीं सुने। क्या रीज़न रहा होगा? या और कई राष्ट्रपति आए और कई प्रधानमंत्री आए, उनके एग्जाम्पल नहीं सुने। क्या रीज़न रहा? शायद उन्होंने बहुत दिया। मैं तो कहता हूँ कि थोड़े दिन पहले एक सत्संग में था, एक प्रोग्राम था हमारे इस टाउन में, और जैन मुनि पधारे थे, आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज। दिगंबर जैन मुनि थे, कपड़े भी नहीं पहनते, हाथ में एक बार भोजन करते हैं, पानी भी लेते हैं तो हाथ में लेते हैं, खड़े खड़े लेते हैं, बहुत कठोर तपस्या करते हैं। लेकिन उस फंक्शन में मैंने देखा बड़े बड़े मंत्री नीचे बैठे हैं, हजारों लाखों करोड़ कमाने वाले उद्योगपति नीचे बैठे हैं और उनके चरणों में गिरे हुए हैं सब कुछ। कहते हैं कि जो देता है उसके चरणों में तीनों लोक आ सकते हैं। एंड इसीलिए इंसान देना नहीं चाहता। देना क्या है? देना उस जॉब को अपना 100% है जो आप कर रहे हो। इस समय आप और मैं ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, इस समय दुनिया डज नॉट मैटर फॉर अस। इस समय घर में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, कौन सी पॉलिटिक्स चल रही है, वो मेरा काम नहीं है। मैं एक ट्रेनर हूं, मैं लोगों की माइंड को सुधार सकता हूं, मैं उनकी पर्सनैलिटी को सुधार सकता हूं, मैं उनके बिजनेस को सुधार सकता हूं। मैं उसी के बारे में पढ़ूंगा, मैं उसी के बारे में सीखूंगा, और जब भी मुझे मौका आता है तब मैं ये नहीं देखता कि अगले आदमी के पास जेब में पैसा कितना है, तब मैं सिखाऊंगा। मेरे कई ऐसे प्रोग्राम है, मैजिक ऑफ थिंकिंग, सब कुछ खोल के रख देते हैं। हमारा कमांडो ट्रेनिंग होता है, 90 डेज का ट्रेनिंग होता है। हम सिर्फ लेते क्या है 5100, लेकिन सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक 90 दिन नॉन स्टॉप उनको हाईएस्ट वैल्यू देते हैं। मेरे कई रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, अच्छे खासे पैसे हम लोग उन रेजिडेंशियल प्रोग्राम के लेते हैं, और पैसे देने के बाद भी हमारे हाथ में गेम है। 99% लोग जो ट्रेनिंग करते हैं वो कहते हैं सुबह 10 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, शाम को 7 बजे ख़त्म हो जाएगा। आप हमारे साथ होटल में भी रुकोगे तो रात को डीजे पार्टी होगी, मस्ती होगी, ये होगा। हमारा प्रोग्राम सुबह 5 बजे चालू होता है आज भी, एंड रात को 12, 1, 1:30, 2, क्योंकि मैं लोगों को पहले ही कहता हूँ सोने के लिए मेरे पास नहीं आ रहे हो, 3 दिन आप आ रहे हो, मेरा एक ही काम है, उन 3 दिनों में आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाना। सो गिव 100%, एंड उसका कारण लोगों का प्यार भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ गिवर्स ऑलवेज गेन, जो देता है उसी को मिलता है। संसार वो ही लौटाता है। संसार को आपने एक बीज दिया ना, संसार आपको लाखों बीज वापस लौटाता है। आप एक सेब का बीज डालो, एक पेड़ से एक सीजन में 5000 सेब होंगे, और हर सेब में 10-10 बीज होंगे, मतलब उसने 50,000, 5 लाख बीज लौटा दिया आपको, मतलब सो मच। एंड अगले 50 साल तक उसमें एप्पल आते रहेंगे, या 100 साल तक एप्पल आते रहेंगे, तो एक बीज ने कितना लौटा दिया। राइट, बस वही मेंटालिटी की जरूरत है, सोच की जरूरत है, और फिर उसके ऊपर एक्ट करने की जरूरत है, जहाँ पे लोग कई बार डर जाते हैं। करेक्ट। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।